हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। चार धाम यात्रा के दौरान मैंने आपसे बोला था कि पंचप्रयाग पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में आप देवप्रयाग का विश्लेषण सुनेंगे और उसके महत्व के विषय में जानेंगे और देवप्रयाग किससे संबंधित है ये आप जानेंगे। तो लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चार धाम यात्रा करते समय सर्वप्रथम यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, उसके बाद बद्रीनाथ, इस तरह से चार धाम यात्रा करनी चाहिए। जब आप बद्रीनाथ जाने लगेंगे तो हरिद्वार, ऋषिकेश से आप बस द्वारा बद्रीनाथ जा सकते हैं। बद्रीनाथ जाते समय भी सर्वप्रथम आपको देवप्रयाग मिलेगा, उसके बाद रुद्रप्रयाग से ही जो है केदारनाथ का रास्ता अलग से निकलता है। और बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो आप उसके आगे कर्णप्रयाग आएगा, यानी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद आपको नंदप्रयाग मिलेगा और नंदप्रयाग के बाद आपको विष्णुप्रयाग मिलेगा। ये पांचों प्रयाग आपको मिल जाएंगे, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। फिर उसके आगे आप पांडुकेश्वर होते हुए बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में चलते हैं, देवप्रयाग का विश्लेषण सुनते हैं। आप स्क्रीन पर देवप्रयाग की फ़ोटो देख रहे हैं। ये अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ संगम होता है और यहीं से माँ गंगा बनती है। अलकनंदा भागीरथी मिलकर यहीं से माँ गंगा कहलाती है और इसकी ऊंचाई 830 मीटर 2720 फीट है। यहाँ का मुख्य मंदिर श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। देवप्रयाग श्री रघुनाथ जी के से संबंधित जुड़ा हुआ है, यहाँ उनकी एक हिस्ट्री है। और तीर्थराज प्रयाग की भांति ही देवप्रयाग का महत्व है। और ऐसी मान्यता है कि जब राजा भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पे उतरने को राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ आकर उतरे और अपना यहीं पर आवास बनाए। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग रखा गया। स्थानीय मान्यताओं के आधार पर भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर और रघुनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ दक्षिण भारत की शैली है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये यहाँ की विशेषता है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। निकटवर्ती डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर भी दर्शनीय है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ एक विशेष बात है कि कौवे नहीं दिखाई देते, जो कि आश्चर्य की बात है। एक और मान्यता है यहाँ की, देव शर्मा नामक एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या की थी, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। जो भी हो, उस 33 करोड़ देवी देवता के आवास के आधार पर भी हो सकता है, इसके आधार पर भी, परंतु ये देवप्रयाग कहा जाता है। और एक विशेष महत्वपूर्ण है, एक छात्रों के लिए है। स्वर्गीय आचार्य श्री पंडित चक्रधर जोशी नामक ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री का एक गृह स्थान था, जिन्होंने 1946 में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की। पंडित चक्रधर जोशी जी की फोटो आप देख रहे हैं। ये भारत की पहली नक्षत्र वेधशाला है और यहाँ पुरानी दूरबीन भी रखी हुई है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ पधारे थे। शाला दशरथांचल नामक एक निकटतम पर्वत पर स्थित है। ये वेधशाला 2 बड़ी दूरबीनों से सुसज्जित है
और यहाँ खगोल शास्त्र संबंधी पुस्तकों का बड़ा भंडार है। इसके अलावा यहाँ देश के विभिन्न भागों से 1677 ईस्वी में अब तक की गई संग्रह हुई 3000 प्रतियाँ अब तक की संग्रह की हुई 3000 विभिन्न संबंधित पांडुलिपियाँ सहेजी हुई हैं। आधुनिक उपकरणों के अलावा यहाँ अनेक प्राचीन उपकरण जैसे सूर्य घटी, जल घटी, ध्रुव घटी जैसे अनेक यंत्र उपकरण हैं जो इस क्षेत्र में प्राचीन भारतीय प्रकृतिवाद ज्ञान की प्रतीक है। और इस स्थान का संबंध रामायण काल से भी कहा जाता है कि जब राम ने सीता को त्यागा था धोबी के कहने पर, तो लक्ष्मण जी इसी स्थान पे सीता को छोड़े थे। और सीता सैंड में यहाँ एक सीता सैंड स्थान है जहाँ पे सीता जी ने कुटी बना के रही, फिर बाद में वो वाल्मीकि के आश्रम पे चली गई। अंत में राम जी भी यहाँ राम लक्ष्मण सीता सहित आए थे और यहीं पर आकर ब्रह्म हत्या, रावण को जब मारा था तो ब्रह्म हत्या इनको लगी थी। ब्रह्म हत्या के निवारण हेतु इसी स्थान पे राम लक्ष्मण सीता ने तपस्या किया था। ये है इसका महत्व। भागीरथी गंगोत्री से और अलकनंदा बद्रीनाथ से आती हैं, जो यहाँ देवप्रयाग में संगम करके आगे गंगा बन के चलती हैं और समुद्र तक गंगा बन के ही जाती रहती हैं। तो ये है देवप्रयाग का महत्व। देवप्रयाग का आपने दर्शन किया और देवप्रयाग के विषय में आपने पूरा विश्लेषण सुना। और बद्रीनाथ जाते समय अवश्य देवप्रयाग उतरिए, श्री रघुनाथ जी के मंदिर का दर्शन करिए, फिर आगे बद्रीनाथ जाइए। तो बोलिए जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। विवरण में सभी लिंक दिया हूँ, आप देख सकते हैं।